बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे खंड सूत्र। पिछले उसमें हमने सीखा था कि मात्रक सदिश किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इससे सदिश भी हम लोगों ने सीख लिया था। अब उसमें हम लोग सीखते हैं इस क्लास में खंड सूत्र। देखिए आप देखते हैं खंड सूत्र, जिसको हम लोग जानते हैं सेक्शन फार्मूला। यह आपका हुआ खंड सूत्र, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक देखिए आपका क्या है, ये ए बी ए कोई आपकी रेखा खंड है। मूल बिंदु आपका क्या है, ओ है। मूल बिंदु क्या है, ओ है। एक आपका बिंदु क्या है, पी। जो बिंदु पी है ए बी रेखा खंड को दो भागों में बांट रहा है। इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी। या आप देखिए यहां पे आप कहते हैं एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है। ए बी को बिंदु पी जो है एम अनुपात एन में क्या करता है, विभाजित करता है। किस अनुपात में, एम अनुपात एन के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। हम मान लेते हैं कि OA का जो स्थित सदिश क्या है, A, और OB का जो आपका B का एक सदिश क्या है, B, और OP का स्थित सदिश क्या मान लेते हैं, R। अब आप देखिए यहां पे हम देखते हैं कि इतनी तो बात आपकी हो गई। अब आप लिखते हैं यदि किसी बिंदु किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष यदि किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष दो अन्य बिंदुओं A तथा B, कौन कौन, A तथा B के स्थित सदिश क्रमशः A और B हैं, अर्थात आप यहां पे कह सकते हैं OA बराबर क्या हुआ, A, और OB बराबर आपका क्या हो गया, B। OA बराबर क्या हो गया, B, और OA बराबर A और OB बराबर B। और कोई बिंदु P ऐसा है, कोई बिंदु P। अब आप देखिए कोई बिंदु P, ये देखिए आप देख पा रहे हैं P कोई बिंदु ऐसा है जो AB को M अनुपात N के M अनुपात N के अनुपात में विभक्त करता है। M अनुपात N के अनुपात में क्या करता है, विभक्त करता है। तो OP बराबर NA प्लस MB बटे M प्लस N। अब ये देखिए हमको लाना है OP बराबर NA प्लस MB बटे M प्लस N। अब हम देखिए करते क्या हैं, इसको आप प्रमेय के रूप में भी दे सकते हैं कि यदि किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष
दो अन्य बिंदुओं ए तथा बी के स्थित सदिश क्रमशः ए और बी हैं, अर्थात ओ ए बराबर ए और ओ बी बराबर बी। और कोई बिंदु पी ऐसा है जो ए बी को m अनुपात n के अनुपात में विभक्त करता है, तो OP बराबर NA प्लस MB बटे M प्लस N। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं, माना कि मूल बिंदु O के सापेक्ष P के स्थित सदिश आपका कितना है R, अर्थात आप ये कह सकते हैं OP बराबर आपका कितना हुआ R। अतः अब यहां पे देख लीजिए, अब चूंकि P AB को M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है, ये पहले देखिए आपको बता दिया था, विभाजित करता है। जब ये देखिए आपका विभाजित करता है तो आपका देखिए कितना हो गया, AP बटे आपका हुआ PB, AP बटे PB बराबर M बटे N, या आप कह सकते हैं इसका क्रॉस गुणा करा लीजिए, NAP बराबर आपका कितना हुआ MPB, या आप कह सकते हैं NAP वेक्टर इज इक्वल टू MPB वेक्टर, इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम काहे का मान निकाल लें, AP का मान निकाल लें और इसका मान निकाल लें, PB का मान निकाल लें और उस समीकरण 1 में क्या कर दें, रख देते हैं। अब आप देखिए क्या करिए, यहां से AP बराबर P का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश। अब P का स्थित सदिश आपका क्या है, OP माइनस OA, OP बराबर बेटा क्या हुआ R, माइनस का OA आपका क्या हो गया A, से मान किसका प्राप्त हो गया AP। अब हम काय का निकाल लेते हैं, PB क्या हो गया, B का स्थिर सदिश। अब आपका देखिए क्या हुआ, P का सदिश माइनस P का स्थिर सदिश, P का स्थिर सदिश। B का बेटा हमने क्या बताया आपका, OB माइनस का OP, OB का क्या है B, माइनस का OA का आपका क्या है R। इस प्रकार से PB बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, B माइनस R। AP और PB के मान आप कहां पे रख देते हैं, समीकरण 1 में आप क्या करते हैं, रख दीजिएगा। अब बेटा समीकरण आपका क्या था, NAP का मान आपका क्या है R माइनस का A, और M इसका मान क्या है B माइनस R। अब आप देखिएगा, हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं, n का गुणा इसमें कराइए, n r माइनस का n a इज इक्वल टू m b
माइनस का आपका हुआ एम आर, आर वाले पद एक तरफ ले आइए। अब आप जब आर वाला एक पद ले आते हैं तो एन आर प्लस एम आर इज इक्वल टू एम बी प्लस का एन ए। अब आर बेटा यहां से कॉमन ले लो तो क्या आ गया, एन प्लस एम बराबर ये आपका प्राप्त हुआ एम बी प्लस एन ए। इधर गुणा में उधर जा क्या हो जाएगा भाग में, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए बटे क्या हुआ एम प्लस एन। आर को हमने कहा गया है किसके बराबर है, ओ पी, ओ पी इज इक्वल टू आपका प्राप्त हुआ एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन। इस प्रकार से आपको ये प्राप्त हो गया ओ पी बराबर एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन। अब देखिए इसी तरह हमें जानना है कि अगर ये बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है, P क्या है मध्य बिंदु के, तो मध्य बिंदु के स्थित सदिश देखिए हम कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु का स्थित सदिश। अब यहां पे आप देखिएगा मध्य बिंदु का स्थित सदिश, मध्य बिंदु का स्थित सदिश। मध्य बिंदु जब बेटा हम यहां पे कह रहे हैं मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब m किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो अब यहां पे आप क्या कह देते हैं m किसके बराबर है n, क्यों, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो m किसके बराबर होगा, n के बराबर। तब आप रख दीजिएगा OP बराबर m के स्थान पर बेटा हम क्या रख दें n, तो n b प्लस n a बटे n प्लस n। तो ये n से यहां से कॉमन हुआ तो b प्लस a बटे आपका कितना हो गया 2n। अब n से n कैंसिल हो गया तो b प्लस a बटे कितना हो गया 2, या आप कह सकते हैं a प्लस b बटे 2। OP इज इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो गया a प्लस b बटे 2। अगर हमें आपसे कोई एग्जाम्पल देते हैं और कहता है कि दो सदिश हैं, कितने सदिश हैं, दो सदिश हैं, उनका आपको क्या करना है मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस क्या हुआ 2k, और हम b बराबर क्या मान लेते हैं, b बराबर आप मान लेते हैं i प्लस 3j और प्लस का आपका हो गया 4k। हमें क्या निकालना है किसके निर्देशांक, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु आपको क्या बताया है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर आपका हुआ a प्लस b बटे 2। तो a का मान आपको क्या दिया है i प्लस j प्लस 2k, b का मान i प्लस 3j प्लस का 4k बटे आपका कितना हुआ 2। अब आप देखिए i से i जोड़े, एक i मिला कितना हुआ 2i, एक j और 3j जोड़ दिए कितना हो गया 4j, प्लस का 4k और 2k जोड़ो कितना हुआ 6k बटे कितना हुआ 2। अब 2 का प्रत्येक पद से भाग दे दीजिए तो i प्लस का आपका कितना हुआ 2j प्लस का आपका कितना हुआ 3k। इस प्रकार से हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो गया, या मध्य बिंदु के आपके स्थित सदिश i प्लस 2j प्लस का कितना प्राप्त हो गया 3k। अब हम देखिए अगली क्लास में आप अध्ययन करें इसी के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं
उनका हल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो